एक समझदार इंसान हमेशा इन 5 बातों का ध्यान रखता है और एक बेवकूफ इंसान इन 5 बातों की बिल्कुल भी कदर नहीं करता। इसीलिए वो कहलाता है बेवकूफ और लोग उसको फिर इग्नोर करते हैं, उसकी वैल्यू नहीं करते हैं, उसको कुछ भी नहीं समझते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स बिल्कुल भी ना करें ये 5 गलतियां जो कि एक बेवकूफ इंसान करता है और फिर वो उम्मीद करता है कि लोग उसको मान सम्मान दें, अपनी तरफ वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है। तो वीडियो में एंड तक बनी रहेगा दोस्तों। वीडियो हमेशा की तरह आपके लिए यूजफुल मोटिवेशनल होने वाली है। नमस्ते दोस्तों, मैं लकी लवी मॉम आपका वेलकम करती हूँ आपके ही चैनल में। उम्मीद करती हूँ सब बहुत बढ़िया कुशल मंगल होंगे। 5 बातों का ना हमेशा ध्यान रखें कि कहीं आप ये गलतियां तो नहीं कर रहे लोगों से बात करते समय। असमझ इंसान होता है ना, जो बेवकूफ इंसान होता है वो ये 5 गलतियां करता है और जो समझदार होता है वो इन 5 गलतियों से कोसों दूर रहता है। पहली गलती ये होती है उसकी कि वो अपने आप को सबसे ज्यादा समझदार समझ के चलता है। हाँ जी दोस्तों, उसे ऐसा लगता है कि उसको ना सब चीज का ज्ञान है, उसको कुछ भी ज्ञान लेने की किसी से जरूरत नहीं है। इसीलिए वो जहां पर भी खड़ा होता है बढ़ चढ़कर ज्ञान देता है। मतलब उसको उस चीज की फुल नॉलेज भी नहीं होती है, फिर भी वो जो बोलना शुरू करता है ना तो सामने वाले की बोलती बंद कर देता है और सामने वाला इसीलिए चुप होता है कि भाई हमारा फ्रेंड है, जानने पहचानने वाला है, बोलने दो। हालांकि वो उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, उसको वो कुछ समझ नहीं रहा। वो खड़ा है तो सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो एक अच्छा इंसान है ना। और जो बेवकूफ है वो तो बोला ही जा रहा है, बोले ही जा रहा है, उसको उस चीज की नॉलेज भी नहीं है, कोई उसको एक्सपीरियंस भी नहीं है, बट अपने आप को अच्छा साबित करने के चक्कर में, अपने आप को वो समझदार इंटेलिजेंट व्यक्ति साबित करने के चक्कर में खुद की तारीफ किए जा रहा है, खुद के बारे में बोले ही जा रहा है। और जब वो वहां से जाता है ना तो मतलब अच्छा फील करते हैं कि चलो चला गया। मतलब ये तो जब भी आता है ना या आती है तो अपने बारे में ही बोलना शुरू कर देती है, अपनी फैमिली के बारे में बोलना शुरू कर देती है, अपने परिवार के बारे में बोलना शुरू कर देती है। लेकिन जब भी हम उसको अपने घर के बारे में कुछ बताना चाहते हैं या खुद के बारे में, तो बिल्कुल भी हमें बोलने का इतना सा भी मौका वो नहीं देती है ना, या नहीं देता है। कोई भी हो सकता है, मेल या फीमेल। तो फ्रेंड्स ऐसी गलतियां करने से बचें। आप सोचते हैं कि हम खुद की तारीफ कर रहे हैं, खुद की बड़ाइयां किए जा रहे हैं, तो क्या हम एक समझदार व्यक्ति कहलाते हैं? बिल्कुल भी नहीं। समझदार व्यक्ति वो होता है जिसकी लोग पीठ पीछे बात करते हैं कि देखो वो व्यक्ति है, वो कितना अच्छे से अपना घर परिवार चलाता है, कितना अच्छे से वो अपने घर में रहता है, लोगों की बातों को सुनता है, उसकी लोग तारीफ करते हैं। ना कि ऐसे व्यक्ति की जो कि किसी की बातों को सुनता ही नहीं है, अपने आगे उसको कोई व्यक्ति दिखाई देता ही नहीं है। ना तो अपने उसको अवगुण दिखाई देते हैं, ना कमियां दिखाई देती है, ना उसको ये दिखाई देता है कि वो क्या बोल रहा है। बस उसको हर हालत में खुद को अच्छा साबित करना होता है। बहुत बड़ी गलतियां करते हैं इस तरीके के व्यक्ति जो कि बेवकूफ कहलाते हैं, क्योंकि वो अपने आप को सबसे ऊपर लेके चलते हैं, अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझते। जहां पर वो गलती भी करते हैं ना तो मानते भी नहीं है कि इन्होंने जो है गलती भी की है, कुछ इनसे मिस्टेक भी हुई है। से जो व्यक्ति है ना बिल्कुल भी समझदार नहीं होते हैं, इनमें बहुत सारी कमियां होती हैं। अफसोस इस बात का है कि इनको खुद की ही पहचान नहीं होती कि ये हैं क्या। साबित करना चाहते हैं बहुत कुछ अपने आप को कि हम ये हैं, हम उसमें एक्सपर्ट है, हम ये हम वो, लेकिन होते कुछ नहीं है। जब उनके जीवन में समस्या आती है तो वो हड़बड़ा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, उनसे कुछ भी सॉल्व नहीं होता, हिम्मत हार के बैठ जाते हैं, लोगों को कोसना शुरू कर देते हैं। खुद की गलती है, खुद की मिस्टेक है, लेकिन उसमें भी लोगों को लेके आ जाते हैं कि आपकी वजह से हमारी लाइफ में ये सब हो रहा है। तो फ्रेंड्स ऐसे जो व्यक्ति है ना उनसे आप दूरी हो जाइए, और अगर ऐसी गलतियां आप करते हैं तो आगे से बिल्कुल भी ना करें। तो ये होती है फर्स्ट पहचान एक बेवकूफ व्यक्ति की, जो कि अपनी लाइफ में करता है और उम्मीद ये करता है कि सब उसके साथ में बहुत अच्छा व्यवहार करें। नेक्स्ट दोस्तों, जो अपनी गलतियां कभी भी नहीं मानता। ये पहचान होती है एक बेवकूफ व्यक्ति की, जो कि अपनी मिस्टेक उसको कभी दिखाई देती ही नहीं है। कितनी भी उसको बता लीजिए कि भाई तुम्हारी गलती है, तुम्हारी वजह से ये तुम्हारा नुकसान हुआ है, तो भी उस व्यक्ति को समझ में नहीं आता है कि भाई उसकी गलती है, सामने वाले की कुछ नहीं है, या मेरी फैमिली मेंबर्स का इसमें कुछ हाथ नहीं है। आप ही की बेवकूफी की वजह से ये नुकसान हमारे साथ हुआ है। बट वो ऐसा नहीं मानते हैं, वो अपनी गलतियों को दूसरे के सर
थोपने पर हमेशा तैयार रहते हैं। तो बेवकूफ व्यक्ति और कैसी गलतियां करते हैं, इसी तरीके की गलतियां करते हैं कि खुद की गलती होती है तो भी कहते हैं कि भाई हमारी गलती नहीं है, सामने वाले की गलती है ना। और अपनी गलती, चलो ठीक है गलती कर दी, कोई दिक्कत नहीं है, गलतियां इंसानों से ही होती हैं, बट उसको सुधारना भी तो चाहिए ना। मानना तो दूर की बात, सुधार लो वही बहुत है कि भाई तुमसे गलती हो गई, तुम नहीं मान रहे हो, बट अपने अपने अंदर तो सोचो उस बात को लेकर कि तुमसे गलती हुई है। फ्रेंड्स, ऐसे जो लोग होते हैं ना वो हमेशा परेशान होते हैं, वो कुछ भी अपनी जिंदगी में अचीव नहीं कर पाते, क्योंकि वो अपने अंदर इम्प्रूव करते ही नहीं है, अपना डेवलपमेंट करते ही नहीं है, अपनी गलतियों को नोट डाउन करते ही नहीं है। वो कुछ भी नहीं सीखते अपने पास्ट से, और गलतियों पे गलती किए जाते हैं, मानते भी नहीं है और कुछ सीख भी नहीं लेते। जब इनको ठोकर लगती है या ये धोखा खाते हैं इस तरह के व्यक्ति, तो भी ये व्यक्ति सारा ब्लेम सामने वाले के ऊपर डाल देते हैं, अपनी ओर बिल्कुल भी नहीं देखते। कि फ्रेंड्स, इस तरीके के जो व्यक्ति होते हैं ना वो हमेशा परेशान रहते हैं, खुद की गलतियों की वजह से, खुद की बेवकूफ हरकतों की वजह से उनको अपनी मिस्टेक कभी भी नजर नहीं आती है। तो ऐसे व्यक्ति अगर आपकी लाइफ में है या कोई फ्रेंड सर्किल में है या फैमिली मेंबर्स है, तो कृपया करके उनसे जो है दूरी बना लीजिए, क्योंकि ऐसे जो व्यक्ति है ना वो कभी भी संभल नहीं पाते हैं, ठीक नहीं हो पाते हैं, है ना। क्योंकि उनको बस अपने ऊपर ही गुरूर रहता है। देखिए, अपने ऊपर विश्वास होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब वो ओवर हो जाता है ना, तो फिर इंसान को जो है बहुत परेशानी में लाके खड़ा कर देता है। ना तो वो कुछ सीखने लायक रहता है, ना लोगों को सुनने लायक रहता है। उसको ऐसा लगता है कि वही बेस्ट है, उसकी कोई गलती नहीं हो सकती, लोगों को उससे सीखना चाहिए, क्योंकि वो हर कंडीशन में अपने आप को आगे निकाल लेता है। और आगे किस तरीके से निकालता है? लोगों को नीचा दिखाकर, लोगों को परेशान करके, लोगों को दुखी करके। ऐसे व्यक्ति कभी भी अपने आप से खुश नहीं होते, बट ये कोशिश ये करते हैं कि वो बहुत खुश हैं अपनी लाइफ से, बट वो अंदर ही अंदर खुद से लड़ रहे होते हैं, परेशान हो रहे होते हैं। बट क्या मजाल है कि वो अपनी गलतियों से सीख ले लें, है ना। किसी से कुछ पूछ लें कि भाई ये सही है गलत है, वो किसी से कुछ नहीं पूछते हैं। दूसरों को राय देने में बड़ा ही बिलीव करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि भैया मैं ही बेस्ट हूँ, मैं ही सबसे अच्छी सबको राय देता हूँ, है ना। कोई उनसे मांगता नहीं है, कोई भी उनसे पूछने नहीं जाता कि भाई ये काम कैसे करें, वो काम कैसे करें, लेकिन वो बड़ा ही इंटरेस्ट के साथ में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं सबकी बातों में, है ना। और कोशिश उनकी यही रहती है कि कोई उनसे पूछे उससे पहले ही उसको सॉल्यूशन बता दें या सलाह दे दें, जबकि लोग उनको बिल्कुल भी भाव नहीं देते हैं, रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, बट वो अपने आप को आगे करना पसंद करते हैं, क्योंकि उनको अच्छा लगता है कि लोग उनको नोटिस करें, पहचानें। और ये बेवकूफ लोगों की ही निशानी होती है, जो मतलब खुद को आगे कर रहे होते हैं। देखिए, आगे करना अच्छी बात है, लोगों की प्रॉब्लम सुनना अच्छी बात है, लेकिन बिना मांगे किसी को सलाह देना बहुत ही गलत बात है। जबकि लोग आपसे कुछ पूछ भी नहीं रहे, बस बता रहे हैं कि ये प्रॉब्लम चल रही है, वो चल रही है। ऐसा तो नहीं कह रहे ना कि बताओ अब हम करें क्या। अगर इस तरीके से कोई आपसे पूछता है तो आपका अधिकार बनता है कि उसको उस सॉल्यूशन का, समस्या का हल बताना। लेकिन इस तरीके के व्यक्ति जो होते हैं वो सुनते कम है, बोलते ज्यादा हैं। उनको ऐसा लगता है कि अगर मैं नहीं बोलूंगा तो सामने वाला उसको एडवाइस दे देगा, सलाह दे देगा, फिर मेरा क्या होगा, मेरी वैल्यू खत्म हो जाएगी। जबकि उनकी वैल्यू पहले से कुछ होती ही नहीं है, जीरो होती है, लेकिन अपने आप को किसी हीरो से वो कम नहीं समझते हैं। तो इस तरीके के जो लोग होते हैं ना वो बेवकूफी कहलाते हैं, खुद को आगे करते हैं, लोग उनको आगे नहीं करते। देखिए, एक समझदार व्यक्ति को लोग आगे करते हैं, एक समझदार व्यक्ति के लोग पीछे बात करते हैं, उसकी तारीफें जो पीछे होती हैं, सामने कोई करे ना करे, है ना। अगर कोई पीछे से तारीफ करता है और हमें पता चलती है कि देखो भाई हमारी तारीफ पीछे से हो रही है, तो वो होती है हमारी रियल तारीफ। हाँ जी दोस्तों, जो लोग हमारे पीठ पीछे बात करते हैं ना, तो वही सच्ची बातें होती हैं। जो पीठ पीछे से कर रहा है ना, तो इट मीन्स आप वही हो, है ना। तो सच्चाई को लोग स्वीकारते नहीं हैं कि उनमें गलतियां हैं, उनको सुधारने की जरूरत है। लोगों को सिर्फ खुद को आगे करने की पड़ी रहती है, और यहीं पर वो बहुत पीछे चले जाते हैं। इस तरीके के जो लोग होते हैं ना, उनको खुद की तारीफ खुद ही करना पसंद होता है। लोग करें चाहे ना करें, बट खुद को आगे रखते हैं, खुद की तारीफ करते हैं, है ना। खुद ही अपनी बड़ाई करते रहते हैं। थोड़ा सा भी काम करके आएंगे तो उसका लंबा लंबा फेंकेंगे कि हमने ये किया, वो किया, फलाना किया, ये सब किया, हम अपनी लाइफ में ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बट करें कुछ ना। पता सबको सब कुछ होता है, लेकिन सब सुनते हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि भैया वो दिल के अच्छे होते हैं, सच्चे होते हैं, इसलिए उनकी बातों को सुन लेते हैं।
है ना? बट सम टाइम क्या होता है ना कि उनका भी जो सहन शक्ति है वो खत्म हो जाती है, तो कुछ लोग निकल के आते हैं जो कि उनको फिर मुँह तोड़ जवाब दे देते हैं। फिर भी वो झुकते नहीं हैं, वो लड़ने पर उतारू हो जाते हैं। अपने आप को बस उनको साबित करना होता है कि भई हम बेस्ट हैं, आप गलत हो। तो ऐसे लोगों से आप ना मुँह लगें, ना भिड़ें, पीछे हट जाएँ, क्योंकि वो तो ऐसे ही रहेंगे, है ना? वो नहीं बदलने वाले। उनको ऐसा लगता है कि भैया उनमें ही सारी अच्छाइयाँ हैं, बाकी किसी में कोई भी अच्छाई नहीं है। नेक्स्ट है दोस्तों, मौके की तलाश करना, है ना? जो बेवकूफ़ इंसान होता है ना, वो बस किस्मत के भरोसे बैठा रहता है। उसको ऐसा लगता है कि भैया कोई भी चीज़ जो होगी ना, जो उसकी होगी, उसके पास आ जाएगी, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। है ना? बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो आपका है वो तो आपके पास आएगा ही आएगा, बट मेहनत करने से। मेहनत करने से ही चीज़ें आपके पास आती हैं। कई बार देखा गया है कि अगर आप अपनी लाइफ़ में मेहनत नहीं करते हैं, है ना? तपस्या नहीं करते हैं, हार्ड वर्क नहीं करते हैं, तो जो आपकी किस्मत में भी चीज़ें होती हैं ना, वो भी आपके हाथ से निकल जाती हैं। जो आती हुई चीज़ें भी वापस चली जाती हैं, क्योंकि आप ना आलसी हो गए होते हो। आपको बिलीव रहता है कि भैया जो मेरी तकदीर में है, जो मेरी किस्मत में है, वो तो आ जाएगा, चाहे मैं मेहनत करूँ या ना करूँ। यहीं पर गलती करते हैं सबसे बड़ी। एक समझदार इंसान जो है मौके बनाता है अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मौके तलाश करता है कि कहाँ पर उसको मेहनत करनी है, कभी भी हार नहीं मानता है। लेकिन एक बेवकूफ़ जो इंसान होता है ना, वो क्या करता है, मौकों की तलाश में होता है। ये नहीं कि बैठा रहता है, तलाश भी नहीं करता, बैठा रहेगा। खुद मौका चल के आएगा, तब मैं उस फील्ड में काम करूँगा या वहाँ जाऊँगा या ये काम करूँगा, वो काम करूँगा। फ्रेंड्स, किस्मत भी उनका साथ देती है जो खुद के लिए मेहनत करते हैं। हाथ पे हाथ रखे लोगों की किस्मत कभी भी नहीं चमकती है। चमकती उनकी है जो अपनी किस्मत खुद बनाते हैं। खुद अपने ऊपर काम करते हैं, खुद अपनी गलतियों को सुधारते हैं, गलतियों से सीख लेते हैं। उनकी किस्मत चमकती है, ना कि ऐसे लोगों की जो कि किस्मत के सहारे बैठे हुए होते हैं। और इस तरीके के जो लोग होते हैं ना, वो कहलाते हैं बेवकूफ़, क्योंकि वो खुद के लिए मौके नहीं बनाते हैं। वो बैठ जाते हैं किस्मत भरोसे, है ना? क्योंकि वो इस बात पर बिलीव कर लेते हैं कि जो हमारे किस्मत में होगा वो तो हमें मिल ही जाएगा, तो हमें मेहनत करने की क्या ज़रूरत है? हमें तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। फ्रेंड्स, जो भी हमारी धन-दौलत या हमारा मान-सम्मान है ना, अगर हम बैठे ही रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे और ऊपर से ये बेवकूफ़ हरकतें करेंगे ना, तो कुछ भी नहीं रुकने वाला हमारे पास। ना मान-सम्मान, ना धन-दौलत। क्योंकि फ्रेंड्स, जो हम व्यवहार करते हैं ना, जो हम गलतियाँ करते हैं और उससे कुछ सीखते भी नहीं हैं, लोगों के साथ में हम इस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं कि लोग हमारे व्यवहार से परेशान हैं, हमसे दुखी, हम किसी को सुख नहीं दे रहे अपनी अपनी बातों से, हम किसी की लाइफ में खुशियाँ नहीं ला रहे। ये जुबान भी ऐसी चीज़ होती है ना, ये हमारे बात करने का तरीका भी ऐसा होता है ना कि हम किसी की भी लाइफ बहुत अच्छी कर सकते हैं अपनी बातों से, लेकिन उस पर भी लोग काम नहीं करते हैं, बेवकूफ़ लोग काम नहीं करते हैं। उनको उनको ऐसा लगता है कि उनकी गलती तो कभी नहीं हो सकती, वो तो हमेशा से सही थे और आगे भी सही रहेंगे। गलती तो सिर्फ़ सामने वाले की होती है, हमारी कोई गलती नहीं होती। तो फ्रेंड्स, इस तरीके का व्यवहार करते हैं बेवकूफ़ लोग। तो आप तो समझदार है ना फ्रेंड, तो समझिए और सीखिए अपनी गलतियों से कि हमें कैसा व्यवहार नहीं करना है। नेक्स्ट है दोस्तों, एक बेवकूफ व्यक्ति होता है ना, वो सीखना बंद कर देता है। उसे ऐसा लगता है, खुद पर विश्वास होता है, देखिए विश्वास होना अच्छी बात है, लेकिन उसको ना अपने ऊपर ओवर कॉन्फिडेंट होता है। उसे ऐसा प्रतीत होता है खुद की हरकतों के द्वारा, जबकि वो दूसरों से राय नहीं लेता, खुद ही अनुमान लगा लेता है कि वो सबसे बेस्ट है, उसको सब चीज का ज्ञान है, उसको कुछ भी नया सीखने की ज़रूरत नहीं है, जो उसको आता है उसमें वो अच्छा है ना? वो इस तरीके की भ्रम में रहता है कि वो हमेशा से ही अच्छा था और वो हमेशा ही अच्छा रहेगा, कुछ भी नया नहीं सीखता। फ्रेंड्स, ज़िंदगी का एक नियम है कि आप अगर सीखना बंद कर देते हो ना, तो कभी भी अपनी लाइफ में आप ग्रो नहीं कर सकते, कुछ भी अपनी ज़िंदगी में प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि आपने लर्निंग बंद कर दी है। लर्निंग जिसकी बंद हो जाती है ना फ्रेंड्स, उसकी ज़िंदगी में ग्रोथ बंद हो जाती है। क्योंकि सीखना हमको ऊँचाइयों पर लेके जाता है, सीखना हमें बहुत कुछ दिला देता है हमारी ज़िंदगी में। जिस दिन हम सीखना बंद कर देते हैं ना, उस दिन हमारी ज़िंदगी की ग्रोथ जो है रुक जाती है। हम बहुत पीछे चले जाते हैं अपने व्यवहार में, अपनी पर्सनल डेवलपमेंट में, अपने व्यक्तित्व में, बहुत चीज़ों में हम पीछे हो जाते हैं। लोग हमारी वैल्यू नहीं करते, कद्र नहीं करते, क्योंकि हमें नई बातों का ज्ञान नहीं होता। हम ज़माने के साथ नहीं चलते, हम अपने आप को ही बहुत अच्छा मानते हैं, क्योंकि हमें ऐसा प्रतीत होता है
कि हम सबसे बेस्ट हैं, हमें इसका ज्ञान है, हमें उसका ज्ञान है, हम नया सीख के क्या करेंगे, हमें तो पहले से ही बहुत ज्ञान है। तो इस तरीके की मिस्टेक करते हैं बेवकूफ़ लोग। वो अपने आप को बिल्कुल भी चेंज करना पसंद नहीं करते हैं माहौल के हिसाब से, है ना? चेंज करना मतलब विचारों में चेंज लाना, वस्त्रों में चेंज लाना नहीं कि आप ड्रेसअप किस तरीके के हो रहे हैं, वो आपकी पर्सनल चॉइस है। बट आप अगर अपने व्यवहार में भी चेंज नहीं ला रहे हैं, अपने व्यक्तित्व में भी चेंज नहीं ला रहे हैं, तो आप बहुत पीछे चल रहे हैं आज की दुनिया के हिसाब से। तो बदलना तो आपको पड़ेगा अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, अपनी सोच पर काम करना है, खुद को जो है खुश रखना है ना? खुद की लाइफ बेहतर करनी है, स्मार्ट बनना है, तो आपको समय के साथ बदलना तो पड़ेगा। तो नया सीखना बिल्कुल भी बंद मत कीजिए जब तक हम इस दुनिया में हैं, इस धरती पर हैं। फ्रेंड्स, हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। इससे हमारी पर्सनल ग्रोथ अच्छी होती है, इससे हम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, हमें बेटर फील होता है, खुशी मिलती है ना? लोग हमसे प्रभावित होते हैं, रिस्पेक्ट मिलती है। तो लोगों को ये सोचना चाहिए कि हमें सीखना कभी भी बंद नहीं करना चाहिए, चाहे उम्र कुछ भी हो, सीख कर रहना चाहिए। बट बेवकूफ़ इंसान क्या होता है ना, बहुत गलतफ़हमी में जीता है। उसको लगता है ना कि भैया उसको तो भरपूर नॉलेज है, उसको सीखने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। वो जितना है उतना वो बहुत खुश है। देखिए, ऐसा आपकी सोच होनी चाहिए आपकी आर्थिक स्थिति में कि जो भी आपके पास है आप उसमें खुश हो। बट ज्ञान को हमेशा बढ़ाते रहना चाहिए, है ना? हमेशा इम्प्रूव करते रहना चाहिए। अगर आपको लाइफ़ में आगे बढ़ना है, आपको अपनी ज़िंदगी बेहतर करनी है, तो आपको बदलाव तो खुद के अंदर लाने होंगे। नेक्स्ट दोस्तों, अपनी वैल्यू ना करना, खुद की रिस्पेक्ट नहीं होना, है ना? लेकिन फिर भी हर जगह पर पहुंच जाना। लोग उसको बुलाते हैं क्योंकि बस उनको बुलाना होता है ना? उनको समझ में भी आ रहा है कि लोग उसकी वैल्यू नहीं कर रहे हैं, रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उसको वहां जाना होता है क्योंकि उसको जाना है, उसको लोगों के बीच में रहना है। उसको ये महसूस भी हो रहा है कि लोग उसको जो है रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं करता, उसको खुद से प्रेम नहीं है, तो वो उसको बुरा भी नहीं लगेगा कि लोग उससे प्रेम करें कि नहीं करें, क्योंकि उसको खुद से ही प्रेम नहीं है ना? उसको कोई एक बार बुला रहा है, जाके पहुंच जा रहे हैं, है ना? उसका काम भी कर दे रहे हैं, कोई उसको बोल भी नहीं रहा कि उसको काम करें या ना करें। तो फ्रेंड्स, ऐसी हरकतें बेवकूफ इंसान ही करता है, जिसका कि कुछ भी आत्मसम्मान नहीं होता। उसको कोई भी कुछ भी बोल के चला जा रहा है, उस बात को वो सुन ही नहीं रहा, क्योंकि वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म कर चुका है, उसका कोई आत्मसम्मान नहीं है। तो उसको प्रतीति नहीं हो रहा कि कौन उसकी इंसल्ट कर रहा है, कौन उसको सम्मान दे रहा है। वो सिर्फ अपनी दुनिया में मस्त रहता है ना? लेकिन ब्लेम करने में आगे रहता है, लोगों को परेशान करने में आगे रहता है, उसकी कोई गलती बता दे तो लड़ाई करने में आगे हो जाता है। तो इस तरीके के जो व्यक्ति होते हैं ना, उनको खुद की तो सम्मान की चिंता होती नहीं है, लेकिन दूसरे को नीचा दिखाने में वो बिल्कुल भी पीछे नहीं हटते हैं। तो जिसको खुद के आत्मसम्मान की जो है फ़िक्र नहीं है, खुद ही सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, खुद से प्रेम नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? ऐसे व्यक्ति बेवकूफ़ी तो कहलाएगा फ्रेंड्स। जिसको खुद की रिस्पेक्ट की फ़िक्र नहीं है, जिसको खुद के सम्मान की चिंता नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति बेवकूफ़ी की लाइन में आएगा। तो ऐसी गलतियां ना करें ताकि आपको बाद में ना पछताना पड़े, लोग आपका मजाक ना बनाएं। तो फ्रेंड्स, आपको ये 5 बातों पर ध्यान देना होगा ताकि आप इस कैटेगरी से बचे रहें। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मिलती हूँ नई वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखिए और अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।